Hello everyone, I hope everybody is fine. Today we will discuss in this class your topic extraction of metal. ये topic है lesson number 3 Science NCERT book से. So extraction of metal क्या है? मुझे किसी metal को किसी substance से निकालना है. Okay? So why I have to do that? मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? So generally all the metals, जितने भी metals हम पढ़ते हैं वो दो स्टेट में अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं. या तो वो प्रेजेंट होते हैं कंबाइंड स्टेट में या वो प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में. अब मुझे कैसे पता चले कि कौन से मेटल कंबाइंड स्टेट में होंगे, कौन से फ्री स्टेट में होंगे, ये हम पता कर सकते हैं थ्रू रिएक्टिविटी सीरीज. हमने पिछली वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल कीप द लिंक डाउन बिलो इन डिस्क्रिप्शन. प्लीज डू रीड दैट. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या सीखा था कि उसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं. हाउ? स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव. अब वही नॉलेज अगर मैं फिर से बढ़ाऊं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव क्यों है? वो किसी भी चीज के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे. वो अर्थ में आपको मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में. ओके. और जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में आ रहे हैं, बॉटम की तरफ को आ रहे हैं, वो हमें जनरली मिलते हैं फ्री स्टेट में. एक चीज क्लियर होगी कि अगर मैं किसी रिएक्टिव मेटल को निकालना चाहती हूं तो मुझे वो कैसे मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में. कंबाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ वो रिएक्ट होगा. मान लो अगर मैं सोडियम निकालना चाहती हूँ, सोडियम कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ. स्विच टू अगर मैं निकालने वाली हूँ, एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को, वो मुझे फ्री स्टेट में ही मिल जाएंगे. तो उनको करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? उनको प्योरीफाई करना है. प्योर मेटल मेरे यूज में आ जाएगा. अब मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस मेटल को मैं एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ वो बड़ा रिएक्टिव है, मीडियमली रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है. ओके. सो अगर आपका मेटल जिसको आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं हाईली रिएक्टिव है, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. क्यों यूज करेंगे? मुझे किसी कंबाइंड स्टेट से अपना रिएक्टिव मेटल निकालना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करूंगी. अगर मेरा मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली ना ज्यादा रिएक्टिव ना ज्यादा नॉन रिएक्टिव, इसके लिए मुझे इनको मेटल ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा. वो चाहे सल्फाइड में प्रेजेंट हो, कार्बोनेट में प्रेजेंट हो, इस वाले मेटल्स को मुझे मेटल ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा. थर्ड कैटेगरी आती है अगर मैं ऐसे मेटल को निकालने वाली हूँ या एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ जो नॉन रिएक्टिव है, तो मुझे इसे भी मेटल ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा. सो बेसिकली क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से मेटल की एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं उसकी ओर से, अगर आपका निकालने वाला एक्सट्रैक्ट होने वाला मेटल हाईली रिएक्टिव है, मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस. बाकी दो के लिए चाहे मेटल लेस रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, मुझे उन्हें चेंज करना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड में और फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके. मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट वे में लिख रही हूँ ये सभी चीजें ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो. अभी तक हमने क्या सीखा है कि मेटल कंबाइंड और रिएक्टिव दोनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन की रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी पोजीशन क्या है, वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे उनको निकालने के लिए. जैसा कि मैंने पहले लिखा था, ये आ गई मेरी ओर. और क्या है? कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल, जिसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस भी हैं. इसको पहले मैं करूंगी कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है इस ओर को मैं वॉश करूंगी, बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करूंगी. फिर आ गया, अगर आपका मेटल है हाईली रिएक्टिव, मेथड यूज होगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस.
और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको मिलेगा प्योर मेटल। यही मेरा मोटो था इस पूरे फ्लो चार्ट को बताने का कि अगर यहाँ तक सारी एक्सट्रैक्शन का जो स्टेप है वो सेम होगा। आप ओर लेंगे, ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि आप उसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करेंगे, उसको वॉश करेंगे। उसके बाद अगर ओर जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल की है तो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करना है, वो मुझे बना के दे देगा प्योर मेटल। दूसरा है अगर हमारे मेटल है मॉडरेटली रिएक्टिव। अब ये मेटल जनरली प्रेजेंट होते हैं ईदर फॉर्म ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और ईदर फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड्स। तो ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये कैसी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो अपना कार्बोनेट बनाते हैं या वो अपना सल्फाइड बनाते हैं। इन दोनों को मुझे चेंज करना है मेटल ऑक्साइड में। ओके चाहे मेटल सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है चाहे मेटल कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, मुझे इसको चेंज करना है मेटल ऑक्साइड में। तो मैं कैसे चेंज करूंगी? जो मेटल कार्बोनेट्स हैं उनके लिए प्रोसेस यूज होगा कैल्सिनेशन, और जो मेटल सल्फाइड है उनके लिए प्रोसेस यूज होगा रोस्टिंग। सो चाहे मैं कैल्सिनेशन करूं चाहे मैं रोस्टिंग करूं, मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को मैं करूंगी रिड्यूस, ये मुझे दे देगा बना के मेटल, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। तीसरी कैटेगरी, अगर आपका मेटल हाईली नॉन रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ये भी जनरली एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड। ओके अगर आपके मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, ये भी एग्जिस्ट करेंगे इन मेटल सल्फाइड फॉर्म में। मेटल सल्फाइड को मैं क्या करूंगी? रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद ये चेंज होगा मेटल ऑक्साइड में, और ऑक्साइड को जब मैं रिड्यूस करूंगी इट विल गिव मी मेटल। ओके सो दिस फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स कि किस तरह का मेटल आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं और आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए।